सो हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और नरेशन के सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था अबाउट नरेशन और टाइप्स ऑफ नरेशन और चेंज ऑफ पर्सन। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। तो चलिए जानते हैं चेंज ऑफ टेंस का सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है। कहता है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट रूल यही कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहता है तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाइएगा सेंटेंस को तो उसमें कोई टेंस का चेंज नहीं करना होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है। सेकंड रूल कहता है कि किस तरीके से हम टेंस को चेंज करेंगे। तो चलिए जानते हैं चेंज ऑफ टेंस का सेकंड रूल क्या कहता है, जिसमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय किस तरीके से चेंज ऑफ टेंस होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो सिंपल पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। फिर दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब टेबल, बट अभी आप सिर्फ लिख लीजिए कॉपी, और लिखने के बाद में आगे मैं एग्जांपल लूंगा तब आपको एक एक करके समझाऊंगा। फिलहाल देखिए सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब फिर है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे फील आ रहा होगा कि पास्ट प्रेजेंट टेंस का जो है वो पास्ट में ही चेंज होता है, और फिर पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि नो चेंज होता है। अब जानते हैं मॉडल वर्ब को हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। शैल विल, शैल या विल रहे तो आपको शुड और वुड लगाना है। कब? जब डायरेक्ट स्पीच से आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। फिर कैन को कुड में, मे को माइट में, इज एम आर को वाज वेयर में, और फिर हैव हैज को हैड में, और वाज वेयर को हैड बीन में, और हैड टू प्लस भी वन इंफिनिटिव। अगर इंफिनिटिव सेंटेंस है तो उसको हैड प्लस हैड और हैड टू प्लस भी वन। इंफिनिटिव का पूरा वीडियो लेक्चर मैंने डाउनलोड अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुड शुड मे नो चेंज, मतलब जो मे शुड कुड ये सब मॉडल वर्ब है इन सबको नहीं चेंज होता है, जनरली ये चेंज ही नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब तक हमने क्या जाना कि टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से चेंज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल जो रूल हमने जाना उसी रूल को इस एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ही सैड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब ये किस तरीके से बनेगा, इसको बनाने के लिए देखते हैं। तो ही सैड और सेड की जगह पे आपको लिखना होगा टोल्ड, ही टोल्ड। अब यहां पे जो टू है वो हट जाएगा, अब लिखना होगा आपको मी, ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड को हटता है तो आता है दैट, तो ही टोल्ड मी दैट, और ये क्या है फर्स्ट पर्सन यानी आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही, तो यहां पे आएगा ही, तो दैट ही। अब यहां पे क्या है एम, तो एम क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस समझिए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में, तो यानी ही वाज। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से टेंस में है और हमने कौन से टेंस में इसको चेंज किया। अब यहाँ पे क्या है योर फ्रेंड क्या है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी क्या कहता है कि माई लगेगा, पॉजिटिव के लिए माई, तो माई फ्रेंड। एक एग्जांपल हमने सीख लिया यानी ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड। चलिए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। मोहन सेड टू हर आई हेट यू। तो सबसे पहले हमारे पास मोहन। अब यहां पे मैंने बताया जैसे सेड को हटाकर क्या लिखना है टोल्ड, मोहन टोल्ड। अब यहाँ पे टू को हटा देना है और डायरेक्ट लिखना है
हर। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना है आपको, दैट। तो मोहन टोल्ड हर दैट। अब आई क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और मोहन के लिए क्या होगा यहाँ पे यूज, ही, ना कि मोहन। तो दैट ही, और ये कौन सा टेंस है, फिर प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस को किस टेंस में चेंज करना है, पास्ट टेंस में। बट ये कौन सा टेंस का है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस, यानी तो ये इंडेफिनिट पास्ट में चेंज होगा। कैसे, ही हैटेड, यानी V2 लगा और साथ में यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, हर। इस तरीके से सेकंड रूल कंप्लीट हुआ। यानी देखिए, मोहन सेड टू हर आई हेट यू, क्या बनेगा, मोहन टोल्ड हर दैट ही हेटेड हर। समझ में आया। अब इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल को समझते हैं। बोलता है ही सेड टू मी आई वांटेड टू हेल्प यू। तो यहां पे फिर से देखते हैं, तो ही का ही, अब सेड के बदले में क्या लगेगा, टोल्ड। जो नियम है वही, सेड को हटाना है तो टोल्ड लगाना है, और टू हटा करके आपको छोड़ देना है, और फिर लिखना है मी, जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही। अब यहाँ पे क्या है, वांटेड, जो कि कौन से टेंस में आपको समझ में आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसकी वजह से क्या करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करेंगे। तो ही, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है हैड। अब यहाँ पे क्या है, वांटेड, तो वांटेड का वांटेड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टू, फिर क्या है, हेल्प, फिर क्या है, यू, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी के अनुसार। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मी। आपको फील आ गया होगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे समझिए, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मैंने यहाँ पे मी लगाया और यहाँ पे माई क्यों लगाया। तो देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब मालिकाना हक जताना था, अपना हक जताना था, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने माई लगाया और यहाँ पे मी लगाया। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल जिसमें हम समझते हैं, ही सैड आई वॉज एब्सेंट, ये क्या कहता है। तो सबसे पहले ही सैड। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं टोल्ड लिखूंगा, नहीं, क्योंकि अगर टोल्ड कब होता है, जब किसी भी सेंटेंस के टू प्लस ऑब्जेक्ट हो। समझ में आ रहा है, टू प्लस ऑब्जेक्ट था जब भी मैंने टोल्ड लगाया था, टू प्लस ऑब्जेक्ट था जब भी मैंने टोल्ड लगाया था, यही रीजन है। बट यहाँ पे टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ही नहीं, ही और सैड डायरेक्ट। समझ में आया, टोल्ड नहीं लिखना है, सैड का सैड लिखना है। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट। अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही, और ये क्या है, वाज। तो वाज के लिए क्या बताया था हमने, प्रेजेंट पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए हमने क्या बताया था कि हैड लिख करके और बीन लिखना है। आप याद कर आपने ही देखा होगा, तो ही हैड बीन और अब्सेंट, ये हमने देखिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। ही सैड आई वॉज अब्सेंट, ही सैड दैट ही हैड बीन अब्सेंट। इस तरीके से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि किस तरीके से चेंज ऑफ टेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो अब आगे हम जानते हैं कुछ एक्सेप्शन के बारे में। चेंज ऑफ टेंस का कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि ये कब यूज होता है ये जानते हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल ट्रूथ जानना होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है कि ऐसी बात जो एकदम सत्य है। मतलब क्या, मतलब ये कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर इस टाइप का कोई सेंटेंसेस आपको कोई बताता है या फिर बोलता है, तो इसको ना कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में ना तो इसका टेंस चेंज होगा और ना ही कुछ, ये जो का त्यों लिख दिया जाता है। बस आप आगे के सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, जैसे सेड को हटा करके टोल्ड लग सकते हैं, टोल्ड को हटा अगर टेल्स होगा तो वहां पे टेल्स लिख सकते हैं। इस तरीके से चेंजेस आप कर सकते हैं, बट इस सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो चलिए जानते हैं एक्सेप्शन सेंटेंस को किस तरीके से हमें चेंज ऑफ टेंस करना है। देखिए क्या है, ये जो मैंने सेंटेंसेस लिए हैं ये सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बट यहां पे देख लीजिए क्या कहता है, ही सैड द अर्थ इज राउंड। मतलब इसको अगर ये डायरेक्ट स्पीच में है तो हमें इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ही। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, सैड का सैड, ही सैड। अब डायरेक्ट
दैट और उसके बाद में ये पूरा का पूरा सेंटेंस, जैसे कि द अर्थ इज राउंड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने समझ लिया होगा क्या है, ही सेड द अर्थ इज राउंड, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये चेंज हुआ। अब ये सेकंड नंबर देखिए, डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि ही सेड वर्क इज वर्कशिप। अब इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, यही ही, अब सेड, अब क्या होगा दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लिखा जाता है। अब यहां पे वर्क इज वर्कशिप, मतलब उसने कहा कर्म ही पूजा है। अब यहां पे देखिए क्या है, डायरेक्ट स्पीच में क्या कहता है कि माई फादर सेड टू मी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको जब चेंज करेंगे तो माई फादर, अब यहां पे गौर से देखिएगा, माई फादर सैड, बट यहां पे क्या है टू मी, जिसकी वजह से यहां पे सैड नहीं लगेगा, टोल्ड लगेगा। यानी बताया तो था कि जब कभी भी सैड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट के रूप में टू कुछ भी हो तो क्या होगा, टोल्ड लगेगा, और जब नहीं रहेगा तो जो का त्यों लिखा जाएगा। तो माई फादर टोल्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, और होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इस तरीके से आपने एक्सेप्शन सेंटेंस को भी समझ लिया होगा कि किस तरीके से एक्सेप्शन सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसकी वजह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नरेशन के थर्ड वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।